प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके और 50 हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, बार बार रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं वो क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यानी कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? जैसलमेर में, झालावाड़ में, बारां में या बूंदी में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, अपने राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? ठीक है ना, कोटा संभाग है, जोधपुर है, अजमेर है या बीकानेर है? आपको कमेंट करना है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर बताना है। तो सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है? कोटा संभाग में। ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न आपके हाईकोर्ट परीक्षा में आएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग आपको बताना है। ठीक है ना, NH3, NH 148D, NH9 या NH 52 यानी कि 52। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हो जाएगा नेशनल हाईवे यानी कि 52 यानी कि 52। ठीक है ना, ये अपने राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम व देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अपने राजस्थान का तो पहला है और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में ना, ये अपने देश का, अपने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और अपना राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर है सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला नागौर, जैसलमेर, कोटा, हनुमानगढ़ कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिसमें सर्वाधिक गांव है वो जिला है हनुमानगढ़। सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला। साथियों, आपने बता दिया कि सर्वाधिक वर्षा तो झालावाड़ में होती है, तो सबसे कम कहां पर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, न्यूनतम वर्षा वाला जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का जैसलमेर है भाई। सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है? जैसलमेर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान की हाईटेक सिटी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, हाई कोर्ट परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन धमाका करेंगे, वहीं देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे और जो मैं बताता हूं, जो राम क्लासेज पे क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो परीक्षा के उपयोगी मिलते हैं और परीक्षा में छपते हैं। आप सभी को पता होगा चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर हमारे 70% क्वेश्चन हमारे मिले थे। ठीक है ना, तो ये हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में के अंदर तो यही होने वाला है। हाईटेक सिटी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सीकर को कहते हैं भाई, सीकर को साथियों राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर को कहते हैं भाई। ऊन का घर किसे कहेंगे? बीकानेर को। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना भाई, जितने भी साथी जुड़े हैं कमेंट करना, राजस्थान में कितने जिले हैं? बहुत सारे विद्यार्थियों कंफ्यूज है अभी तक, अपने राजस्थान में कितने जिले हैं? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रूणीचा मेला किस जिले में भरता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान का ऐसा मेला जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते जाते हैं, वो रूणीचा मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? जैसलमेर में आयोजित होता है भाई।
जैसलमेर में किसका मेला है? लोक देवता रामदेव जी का मेला है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट होगा। लोक देवता रामदेव जी ऐसे लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भील जनजाति के जो घर होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं भाई? आया था परीक्षा में, जेल परी में आ गया, बीएसटीसी में आ गया, सीटी के अंदर आ गया, अभी हाल ही में इसके अंदर पशु परिचर में भी आया था, तो साथियों अपने हाईकोर्ट में भी आने वाला है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा, या तो टापरा कहलाते हैं या कू कहलाते हैं, यानी कि टापरा कू के नाम से भीलू के घरों को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा तीर्थ है जिसे आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं भाई? पुष्कर राज को, त्रिवेणी, मरातकुंडिया या फिर बेणेश्वर धाम? आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मातृकुंडिया एक कहां पर बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है, ठीक है ना। इसको आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई कोर्ट में छपने लायक क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? अभी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछा गया था और मैं बार बार आपको बता रहा था कि ये चतुर्थ श्रेणी में आएगा आएगा और आ भी गया। साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ना वो है मंडोर में। ये मंडोर कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर में। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ की बात करें तो हिंदू पथ किसे कहा जाएगा? महाराणा सांगा को। किसको कहते हैं भाई? महाराणा सांगा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदू पथ कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र या 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा बांसवाड़ा। साथियों ध्यान में रख लेना भाई, बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जरोवा गीत है। जरोवा कौन सा गीत है? मृत्यु गीत है, एक विरह गीत है, वैवाहिक गीत है या भक्ति गीत है? ये एक विरह गीत है भाई। कौन सा गीत है? विरह गीत आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी को जार पीर किसने कहा था? साथियों ध्यान में रख लेना, लोक देवता गोगा जी उनको जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। और जार पीर की जो नाम है वो किसने दिया था? महमूद गजनवी ने। इन्होंने गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध भी किया था, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था और लोक देवता गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। किसने कहा था? महमूद गजनवी। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ओके प्यारे साथियों, हाईकोर्ट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना तो भाई क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दो भाई। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी साथी शेयर कर दो ताकि हर एक विद्यार्थी तक अपनी क्लास मिले और साथियों अपनी क्लास पूरे राजस्थान में धूम मचाए, ठीक है ना। और मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी क्लास सर्वाधिक रिजल्ट देती है, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान है राम क्लासेज बूंदी। यहां पर आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप पूरी क्लास को देखना, एक भी क्वेश्चन आपको अटपटा नहीं लगेगा, ठीक है ना। गोगा जी को जार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया था ना चतुर्थ श्रेणी के अंदर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओस या जोधपुर को, ठीक है ना। ओस या जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जयपुर की काशी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर की काशी आमेर, गलताजी, पुष्कर, संगानेर। चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो। आमेर जयपुर की काशी कहते हैं गलताजी, और गलताजी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की काशी तो गलताजी को कहेंगे और गलताजी को किस नाम से जाना जाता है? मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर अवस्थित है भाई? अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर है? जालोर में, सीकर में, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर होगी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है जालोर जिले में। कहां पर है? जालोर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट में फटाफट से, लोक देवता रामदेव जी को जो भी साथी मानता है ये अपने लोक देवता है, कमेंट कर देना भाई। जय बाबारी, आपका बाबा रामदेव जी से मैं आराधना करता हूं सभी साथियों का सिलेक्शन हो, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। पगलिया क्या है भाई? पगलिया रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल सभी साथी एक बार कमेंट में जय बाबारी ठोक देना भाई, ठीक है ना। साथियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण का अवतार मानते ना कौन से लोक देवता को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबू जी को।
लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है वीर कल्ला जी। साथियों वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? कमेंट में फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तेजा जी होते हैं लोक देवता तेजा जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनको इनके पुजारी को क्या कहते हैं साथियों? गोरला, रीक या अब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इनके चबूतरे को तो थान कहा जाता है और जो इनका पुजारी होता है ना उसको गोरला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरला। आपका राइट होगा भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जल्दी से। मांगलियों के इष्ट देवता कौन है? मांगलियों के इष्ट देवता है मेहा जी। कौन होंगे? मेहा जी। आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता रामदेव जी के घोड़े का नाम आपको बताना है। लीला, घोड़ा, रेवत, अब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। लीला, घोड़ा रो असवारी कहते ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो रामदेव जी घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। आपका राइट होगा। प्यारे साथियों आप हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो साथियों मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। स्पेशल कोर्स रहने वाला है। आपको पूरा सिलेबस जो हाईकोर्ट का सिलेबस है ना, राजस्थान की क्लास संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश, पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। ऐसे नोट्स तो हिंदी का आप सुपड़ा साफ कर सकते हैं, क्लास संस्कृति का आप सुपड़ा साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस के आपको 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपका जो पूरे सिलेबस के नोट्स होंगे, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उसी में से आपका पेपर छपेगा। उसके बाद में 15 मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है भाई, ठीक है ना। तो अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है इसमें व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट का सिलेबस चाहिए, हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। मात्र 199 में। क्या आता है 199 में? कुछ भी नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिलाई देगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो भाई मैसेज कर देना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एकमात्र देवता, एकमात्र लोक देवता जो कभी कवि भी थे, कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या अड़बू जी? रामदेव जी कवि भी थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने कौन सी कविता लिखी थी? 24 बनिया। क्या लिखी थी? 24 बनिया। आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहां पर है? दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना वो है नरेना जयपुर में। कहां पर है? नरेना जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो राजस्थान का कौन सा संप्रदाय है जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट होना चाहिए। 29 नियमों का पालन विश्नोई संप्रदाय में किया जाता है भाई। कौन से संप्रदाय में? विश्नोई संप्रदाय। आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आएगा ये कन्फर्म है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट हो रहा है भाई, बहुत शानदार कमेंट आया है। दिव्यांश एम भारद्वाज बिल्कुल राइट होंगे। ये कहाँ के सरपंच है? ये टोंक जिले के आवा पंचायत के सरपंच है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनको 2025 में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अवनी लखेरा का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? बिल्कुल आपका राइट होगा तीरंदाजी से। किसे? तीरंदाजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाई कोर्ट परीक्षा वालों के लिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास एक रामबाण क्लास रहने वाली है। इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट परीक्षा वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी साथी क्लास को लाइक करो, चैनल को शेयर करो भाई, जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों बात करें 16 खंभों की छतरी की, तो ये कहां पर है? ये जैसलमेर में अवस्थित है भाई। कहां पर है? जैसलमेर। आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि एकमात्र यह दुर्ग बख्तर बंद है, किस दुर्ग के लिए कहा गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। तो ये जालोर दुर्ग के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? जालोर दुर्ग। आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो।
राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्थित कौन सा बांध है जिसकी जो बनावट है वो जहाज जैसी है? तो कौन सा हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा जयपुर शहर। कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर शहर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सभी त्योहार प्रमुख है, लेकिन सर्वाधिकता महत्वता दीपावली को दी जाती है। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? चलो भाई जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन आया था अभी, आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्री एग्जाम में आया था, उसके बाद में भी अपने चतुर्थ श्रेणी में भी आया है और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भी आ सकता है। ठीक है ना। राजस्थान का प्रमुख नृत्य की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर होगा सर झुंझुनू में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है ना, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही बात है, भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी। तो कहते हैं जोधपुर को सन सिटी सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट हो जाएगा केथून कोटा में। कहां पर है भाई? केथून कोटा में एकमात्र विभीषण मंदिर है अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में रणछोड़ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है भाई? जोधपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आजादी से पहले अपना जो राजस्थान था वो राजपुताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपुताना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तनोट देवी का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? कौन सा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट देवी का मंदिर, जैसलमेर, बाड़मेर, ब्यावर या उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तनोट देवी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर, आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, आप सभी को पता है चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी हमारा सर्वाधिक रिजल्ट रहा था, हमने सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाए, तो आप भी राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका कोर्स रहने वाला है आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, राजस्थान की कला संस्कृति और इंग्लिश। इसके महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल सटीक भाषा में आप हिंदी व्याकरण को सीख सकते हैं। हिंदी, राजस्थान की कला संस्कृति के नोट्स, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरे सिलेबस के, हिंदी राजस्थान जी के पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा, ये आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मिलेंगे आपको 15 मॉडल पेपर। क्या मिलेंगे? 15 मॉडल पेपर, यानी कि साथियों आपको मिलने वाले हैं नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा। आपका सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो नीचे दिए गए नंबरों में, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। क्या मैसेज करेंगे कि सर मुझे भी हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। मेरे हाईकोर्ट में मेरे इस नंबरों पर मैसेज कर दो कि सर मुझे भी हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना है और हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है। यह कोर्स मात्र 199 में आपको मिलेगा। साथियों क्या आता है 199 में, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद देव जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, अजमेर, ब्यावर, अलवर या जयपुर?
कहाँ पर है गोविंद देव जी का मंदिर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा सर गोविंद देव जी का मंदिर तो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खाटू श्याम मंदिर कौन से जिले में से? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। एक बार सभी साथी जय श्री खाटू श्याम कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि बाबा का क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो बाबा आपका जरूर सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना, आपका साथ देंगे। तो खाटू श्याम बाबा को जो मानते हैं कमेंट में लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। खाटू श्याम मंदिर कौन से जिले में है? सीकर जिले में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? सिरोही, पाली, उदयपुर या जालोर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है? पाली। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा भाई, शीला देवी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर जयपुर में। कहां पर है? आमेर। यहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है। प्रश्न आ जाएगी कौन सी लोक देवी है जहां पर शराब का प्रसाद मिलता है? तो शीला देवी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को हाडोती का खजुराहो भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई फटाफट से, कौन सा मंदिर है जिसे हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी शिव मंदिर भिंड देवरा, इसको हाडोती का खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर अवस्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करना भी परीक्षा में आया था और आने वाले एग्जाम से भी आ सकता है। साथियों हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। गोपाल सिंह छतरी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये करौली में है भाई। कहां पर है? करौली आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मण देवता की छतरी आपसे पूछी जाए तो मंडोर जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए कि मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो भाई अलवर में है। किसने निर्माण करवाया? बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, 16 खंभों की छतरी कौन से जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 16 खंभों की छतरी भाई तो ये नागौर में है। कहां पर है? नागौर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी छतरी है भाई जिसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? आपका राइट होगा राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है वो किसने बनवाई थी? साथियों नौलखा बावड़ी ये कहां पर है? ये डूंगरपुर में है, ठीक है ना। और ये किसने बनवाई थी? तो ये रानी प्रेमल देवी ने बनाई थी 1586 में। कब बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था जो कि डूंगरपुर में स्थित है। कब बनवाई थी? 1586 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 खंभों की छतरी की बात करें तो ये अपने अलवर में है भाई। कहां पर है? अलवर में 80 खंभों की छतरी है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह द्वार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अपने राजस्थान में पत्थर का विमान बना हुआ है राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में। कहां पर है? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजमहल टोंक खान संबंधित है। राजमहल टोंक की जो खान है वो किससे संबंधित है भाई? तामड़ा से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तामड़ा आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात हो रही है चांद बावड़ी की। कहाँ की हो रही है? चांद बावड़ी की हो रही है। और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, ध्यान में रख लेना साथियों। ये क्वेश्चन आपको हाईकोर्ट चतुर्णी में देखने को मिलेंगे। फिर आप कहेंगे अरे सर आपने बताए थे वो क्वेश्चन तो आए थे। अरे आए थे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि साथियों मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो परीक्षा में छपते हैं।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अद्भुतनाथ का मंदिर किस स्थान पर है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अद्भुतनाथ के मंदिर की तो ध्यान में रख लेना, ये नागदा में है भाई। सास बहू का मंदिर नागदा में है, अद्भुतनाथ का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर को। जैसलमेर को द गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई साहब स्पेशल कोर्स में आपके लिए लेके आया हूं, जिसके तहत आपको मिलने वाला है आपका जो पूरा सिलेबस है, राजस्थान की कला संस्कृति प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट क्या निचोड़ देसी घी के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही साथ नोट्स, राजस्थान की कला संस्कृति के पूरे सरल तरीके के नोट्स, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण को समझने के सटीक नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और साथियों टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसी तैयारी होगी, आप 10 किताबों को पढ़ेंगे तो भी नहीं होगी। इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो कि सर ये ई बुक मेरे को चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस रहने वाली है। साथियों क्या आता है 199 के अंदर? कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा 199 में। तो भाई बिना देरी किए इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो और कोर्स को अभी लेके अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रकार के, उसमें राइट का चिन्ह मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। किसने कहा था संतू का शिखर? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार दमदार जानदार क्वेश्चन है। हाँ इसमें आया था पशु परिचर के अंदर, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार है धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो आप सभी का राइट होगा सर कुंभलगढ़। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात हो रही है तो कौन सा है? चूरू जिला। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के अबुल फजल की बात करें तो मोनोत नैणसी किसको कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवाबों की नगरी किसे कहेंगे? टोंक को। टोंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुस्लिम रियासत है, इसको नवाबों की नगरी के भी नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, साथियों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है कोटा। किसको कहते हैं भाई? कोटा सर्वाधिक शिक्षा के स्थान पर पहले स्थान पर आता है और शिक्षा की नगरी भी कहते हैं कोटा को, वर्तमान का नालंदा, ठीक है ना, कोटा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो भाई साहब आप सभी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करो, कमेंट करते चलेंगे और देखते आज 50 राजस्थान जी के 50 हिंदी के क्वेश्चन तो हम देखेंगे। आप 100 में से कितना करते हैं? मान लीजिए आज आपका एग्जाम हो रहा है, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। चंपा के लिए आभूषण पहना जाता है गले में, कहाँ पर पहना जाता है? गले में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चल फिर शाह की दरगाह की बात करें तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में स्थित है? साथियों पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। पटुओं की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में, ठीक है ना। पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो का नृत्य का आयोजन होता है जमाई के प्रथम बार ससुराल आते हैं ना, जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका की बात करें तो मधुबड़ तेलंग थी भाई। कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मधुबड़ तेलंग राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो है रागे राघव। कौन है भाई? रागे राघव आपका राइट होगा। प्यारे साथियों कमेंट करना, क्लास कैसी लगी आपको? क्लास कैसी लग रही है? ठीक है ना, कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं दिलाऊंगा आपको हाईकोर्ट में सिलेक्शन, गारंटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगा। और ई बुक ले ली ना आपने? ई बुक ले लेना भाई, मेरी बात को मान लेना, ठीक है ना। 199 के अंदर कुछ नहीं आता। आप सभी को बताए बड़ी बड़ी कोचिंग वाले 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में कोर्स को पेड कर रहे हैं। मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। 199 साथ ही इसके अंदर ऐसा कोर्स आपको मिलेंगे जहां से पूरा पेपर छपेगा, उन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर आएगा। हमारा रिजल्ट 100% रहता है हमेशा। तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पूरे ट्रैक के माध्यम से आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, ठीक है ना। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? साथियों जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में बना हुआ है। ये अपने पुत्र की याद में बनाया गया था भाई। किसकी याद में? पुत्र की याद में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना रे, खनिजों का अजायबघर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कोकरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोकरा की पहाड़ियाँ हैं भाई अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ स्थित हैं। कहाँ पर है भाई? अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ कहाँ पर है? कोटा में। कोटा आपका राइट होगा। कोटा में सर्वाधिक कृषि मंडियां हैं भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसालों की नगरी 12 जिले, 12 में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। चलिए साथियों अभी हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आप बार बार कमेंट करते सर हिंदी की क्लास लाओ, हिंदी की क्लास भी चलाएंगे भाई, ठीक है ना। लेकिन आप प्यार और सपोर्ट दिखाओ भाई, क्लास को शेयर करा करो, लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। कवि का स्त्रीलिंग बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आया था अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछा गया था, शानदार क्वेश्चन है और मैंने बताया भी था एक क्लासों में। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग 2 होते हैं, एक तो पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग, 2 लिंग होते हैं, ठीक है ना। तो कवि का अगर कवि की बात करें तो ये तो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? कवयित्री। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कवयित्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। क्रोध ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुल्लिंग है, बुढ़ापा भी पुल्लिंग है, छाया ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है भाई, और चयन भी पुल्लिंग है, छाया आपका राइट होगा।
छाया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल 2 होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोई व्यक्तिवाचक तो ये नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, तो जातिवाचक आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुढ़ापा एक प्रकार अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगा? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? यानी कि बुढ़ापा एक प्रकार अभिशाप है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है, अभिशाप, ठीक है ना? तो बिल्कुल ये भाववाचक संज्ञा है भाई, आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्द, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप शब्दों को पढ़कर ये अंदाजा लगा सकते हैं। कामायनी, आम, रसीला, वकील। जातिवाचक कौन हो गया? कामायनी, आम, रसीला, वकील। वकील एक जातिवाचक संज्ञा है भाई। कौन सा शब्द है? वकील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों कोई मोक्ष की कामना कर रहा है, उसके लिए एक शब्द में आपको बताना है। मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु या मुमुक्षी? मोक्ष की कामना करने वाला हो जाएगा मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। अतिवादी, अतिशय, अनंत, अतिशयोक्ति। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी कि क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पक्का आएगा हाईकोर्ट में, गारंटी लिख के लेना ना, ठीक है ना? मैंने गाय वाला बताया था, वो तो चतुर्थ श्रेणी में आ गया, और ये आएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द। बताओ भाई, ये बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। तो जातिवाचक हो जाएगा ना, डॉक्टर हो जाएगा, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम बोलता होशी, जो कम बोलता है उसके लिए अल्पभाषी, मितव्ययी, प्रत्युन्नति या वाचाल? प्यारे विद्यार्थी कम बोलता है तो अल्पभाषी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? अल्पभाषी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? वसुंधरा, माते, वीर प्रसू या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीर प्रसू आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो प्रमाण सिद्ध न कर सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का पर्यायवाची क्या होगा? शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा आचार्य। क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो साथियों आपका राइट होगा, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पादप। क्या हो जाएगा? पादप आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का पर्यायवाची। अरे कांच का पर्यायवाची सभी को पता है सर, शीशा हो जाएगा। हाँ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ रे प्यारे रसगुल्लों, शीशा हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये समझना जरूरी है। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना? पर्यायवाची का हो जाएगा, पर्यायवाची का क्या हो जाएगा? समान अर्थ यानी कि समानार्थी वाले, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्र के लिए पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पारावर। क्या होगा? पारावर समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पवन किसका पर्यायवाची शब्द है? पवन है मेरे प्यारे विद्यार्थी समीर का। पवन किसका पर्यायवाची है? समीर का। चलिए अगला क्वेश्चन, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर समान अर्थ वाले नहीं है, उल्टा पूछा जा रहा है। तो अद्भुत शब्द का समानार्थी अद्वितीय, आश्चर्यजनक, अपूर्व या भयानक। तो भयानक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आकाश शब्द का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो आकाश का उल्टा क्या होगा? पाताल। आकाश पाताल, ठीक है ना? आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी शब्द का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन है तो निर्धन है, धनी का निर्धन हो जाएगा, निर्धन यानी गरीब, धनी यानी अमीर, ठीक है ना। धनी शब्द का विलोम निर्धन होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, परिश्रम शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे रे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हौसला रखना है, मजबूत रहना है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल एग्जाम होगा और सभी का सिलेक्शन होगा। परिश्रम शब्द का विलोम बात करें तो परिश्रम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, विश्राम आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शब्द का विलोम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा का रंक हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृष का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कृष का विलोम शब्द चुनना है आपको, अष्ट पुष्ट केस भव विपट। चलो बताओ निम्नलिखित शब्दों में कृष का विलोम क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा, हष्ट पुष्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कृष का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हष्ट पुष्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अनादर का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनादर का विलोम क्या होगा रे मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, अनादर का हो जाएगा आदर, क्या हो जाएगा आदर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उद्घाटन का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उद्घाटन कर रहे हैं तो हम समापन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उद्घाटन का विलोम क्या होगा, समापन, डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा किस शब्द का विलोम है भाई। कृपा कौन से शब्द का विलोम है, कोप, कटु, क्रोध या क्रूर। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपा किस शब्द का विलोम है। आप सभी का राइट होगा कोप का, कृपा कोप का विलोम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, साक्षर शब्द का विलोम बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, साक्षर शब्द का विलोम बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा, साक्षर का निरक्षर हो जाएगा रे, निरक्षर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताओ भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। लड़का, गाय, विद्यालय, सड़क। तो बिल्कुल आपका गाय राइट होगा, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है भाई, गाय आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम शब्द है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञान किसका विलोम होगा, ज्ञान का। अज्ञान किसका हो जाएगा, ज्ञान का हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना मेरी बात को, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय, ठीक है ना। पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय आपका राइट आंसर, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी की बात करें तो पगड़ी कौन सा शब्द हो जाएगा, देशज शब्द है भाई, पगड़ी देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधिकार शब्द में उपसर्ग का आपको चयन करना है। अधि प्लस कार यानी कि अधि, अकार या इकार, तो उपसर्ग होता है पहले, जैसे उपकार हो गया ना, तो इसमें उपकार में उपसर्ग हो जाएगा उप, तो अधिकार में उपसर्ग क्या होगा, अधि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्र का सही पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो चिट्ठी आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, चिट्ठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका कोई अंत ना हो एक शब्द में बताना है। जिसका कोई अंत ही ना हो वो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अनंत आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ भाई। जो देखने योग्य हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा भाई, क्या होगा, दर्शनीय हो जाएगा। दर्शनीय योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, दर्शनीय आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों जो सब कुछ जानता है ना वो हो जाएगा सर्वज्ञ, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची। स्वर्ग का हो जाएगा सुरलोक, देवलोक, दुलोक, डी आपका राइट होगा भाई, स्वर्ग का सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पुस्तक का सही संधि विच्छेद करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुस्त प्लस क, पुष्प प्लस तक, पु प्लस स्तक, पुष्प प्लस तक, तो बिल्कुल पुस्तक है, यानी कि पुष्प प्लस तक आपका राइट हो जाएगा, पुस्तक।
पुष्प प्लस तक यानी कि पुस्तक आपका करेक्ट होगा भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वी का पर्यायवाची है भाई। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। परिपत्र किसे भेजा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया था जेल प्रहरी के अंदर। अरे ध्यान धर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिपत्र किसे भेजा जाता है? अनेक कार्यालय एवं व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या निम्न अधिकारी को। साथियों पत्र भेजा जाता है एक व्यक्ति को, तो परिपत्र भेजा जाता है अनेक कार्यालय अनेक व्यक्तियों को। ठीक है ना, आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर शब्द में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुणवाचक विशेषण है भाई। सुंदर है क्यों है? उसमें गुण है। ठीक है ना, अरे उसमें गुण है भाई तभी सुंदर है। ठीक है ना, तो बिल्कुल गुणवाचक आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। ज्ञापन दिया जाता है, ज्ञापन देते हैं ना हम किसी को, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, थानाधिकारी को। ज्ञापन किस लिए देते हैं? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। साथियों ज्ञापन दिया जाता है जानकारी देने के लिए, कि हम आपको इसका अवगत करा रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है ना, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी शब्द का विलोम, विद्यार्थी का विलोम क्या होगा? कमेंट करना है। यहाँ पर आपका कमेंट होना चाहिए सभी का, तो जल्दी से कमेंट कर दो। विद्यार्थी का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी का विलोम हो जाएगा शिक्षक। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शिक्षक आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व समास का उदाहरण। साथियों द्वंद्व शब्द आपको कैसा दिख रहा है? जोड़ा, जोड़े की तरफ दिख रहा है, तो जोड़ा होगा वो इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे राम लक्ष्मण हो गया, सीता राम होता। ठीक है ना, ये इनके उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है राम लक्ष्मण। जैसे माता पिता हो जाता, तो ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए भाई अगला, घोर शब्द का पर्यायवाची। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोर, घोर का पर्यायवाची हो जाएगा कठिन। क्या हो जाएगा? कठिन आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। विरोधी शब्द का विलोम बताओ भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों विरोधी, कोई विरोधी है तो कोई क्या है? समर्थक है। अरे आप मेरे विरोधी हो सकते हैं, कोई मेरे समर्थक भी तो होंगे ना, तो बिल्कुल विरोधी का विलोम उल्टा आपको बताना है। विलोम का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विपरीत। ठीक है ना, तो समर्थक आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। सहारणीय का विलोम शब्द। आपने सराहनीय किया, आपने मुझे प्रशंसा किया, सराहनीय का विलोम क्या होगा? निंदनीय, प्रशंसनीय, दंडनीय कोई नहीं, तो सराहनीय या फिर उसकी निंदा करो तो निंदनीय आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। नकली शब्द का विलोम शब्द को बताइए भाई। नकली है, असली है, बनावट है, अकेले हैं या सेवा है? नकली है भाई, नकली माल है और ये माल असली माल है, तो नकली का विलोम क्या हो जाएगा? असली आपका राइट होगा, यानी कि बिल्कुल एक करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। अनुकूल का विलोम क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुकूल शब्द का विलोम बताना है भाई। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। क्या होगा? अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विरोधी शब्द का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया है आपको कि विरोधी का तो समर्थक हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दिग्गज का सही संधि विच्छेद बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, ध्य प्लस गज या दिग प्लस अगज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिग्गज, दिग्गज का दिग प्लस गज, दिग प्लस बज या फिर दिग प्लस गज या दिग प्लस अगज। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ना दिग्गज, यानी कि दिग प्लस गज, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा दिग प्लस गज, यानी कि दिग्गज आपका बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है ना, दिग प्लस गज बिल्कुल दिग्गज आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। नमस्ते का सही संधि विच्छेद कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात करें नमस्ते, तो नमस्ते का क्या होगा? नम प्लस सते, नमस्ते। ठीक है ना, आपका यहां पर भी ए राइट होने वाला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत, शरण प्लस आगत, अव्ययभावी है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययभावी है। शरणागत में कौन सा समास होगा? अव्ययभावी आपका राइट हो जाएगा भाई। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। भानु प्लस उदय,
बा प्लस नुदे, ब प्लस उदे या कोई नहीं। साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे बानुदे, यानी कि बानु प्लस उदे बराबर बानुदे, ठीक है ना। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस अचार, भ्रष्टा प्लस चार या भ्रष्ट प्लस चार, आप सभी को बताना है। कमेंट में फटाफट से जल्दी से कमेंट ठोक दो भाई। भ्रष्टाचार यानी कि साथियों भ्रष्ट प्लस आचार बराबर है भ्रष्टाचार, आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? सुख शांति, इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्व समास है भाई। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, तो ये कर्म कर रहे हैं, इसमें कर्म तत्पुरुष आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस विकल्प में पुल्लिंग संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको पुल्लिंग संज्ञा बतानी है भाई। खरगोश, गिलहरी, बटेर या कोयल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिलहरी तो स्त्रीलिंग है, बटेर स्त्रीलिंग है, कोयल भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो भाई साहब खरगोश हो जाएगा। रे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरगोश आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना। इसमें कन्फर्म हो गया कि वो बहुत अच्छा है, कन्फर्म हो गया बहुत अच्छा है, उसमें निश्चयवाचक आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाके पांव फटे न बियाई सो क्या जाने पीर पराए का अर्थ बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है भाई, जाके पांव पटे न बियाई सो क्या जाने पीर पराए, इसका अर्थ क्या होगा कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जाके पांव पटते हैं ना वही जानते हैं, जाके पांव पटे बियाई सो क्या जाने पीर पराए, इसका अर्थ होता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरे की बात करें, विरोध करना यानी कि सिर उठाना, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाश कर देना यानी कि पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना या पानी पानी होना। साथियों नाश कर देना यानी कि आपका राइट हो जाएगा पानी फेर देना, बिल्कुल सी राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जस तुल्ला तन बनी बराता का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जस तुल्ला बनी बनी बराता यानी कि जैसे दुल्ला है वैसी बारात है, यानी कि इसका राइट होगा सभी साथी एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। जस दुल्ला तन बनी बराता यानी कि सभी साथी एक जैसे हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या सुप्त वाक्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थी उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य है भाई, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन करना, घोर तप करना, दृढ़ प्रतीक्षा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुद्र मंथन करना का अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम करना, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है? साथ यहाँ पर कन्फर्म हो रहा है, अगर गर्म दूध पिएंगे तो वो लाभदायक है, ठीक है ना, लाभदायक होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? सार्वजनिक विशेषण, गुणवाचक, बिल्कुल गुणवाचक होंगे, लाभदायक है, गुणवाचक है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है। साथियों कोई ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है ना वो हो जाएगा जिज्ञासु, वो सीखने के लिए जिज्ञासु है, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अल्पेग का विलोम क्या होगा? अल्पेग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्पेग का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अल्पसंख्यक का विलोम अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल्य? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर आपका राइट हो जाएगा बहुसंख्यक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। साथियों, आसमान पर चढ़ाने की हमारी एक कहावत है, चने के पेड़ पर चढ़ाना, ठीक है ना। आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करके, उसकी अत्यधिक बढ़ाई करके उसको आसमान पर चढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं भाई? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11, 12, 13, 14। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सूर्य का विलोम शब्द क्या होगा? सूर्य शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। चंद्र, रवि, तारा, भानु। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सूर्य का विलोम क्या हो जाएगा? चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्र आपका करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है, ठीक है ना। जय है, विजय है, जामुन है, आजे है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी यहाँ पर? जामुन, बिल्कुल राइट है भाई। जामुन मेरे प्यारे विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है, आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई? स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है, ठीक है ना। क्रोध है, बुढ़ापा है, छाया है या चयन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? बिल्कुल आप सभी को पता है, छाया। छाया स्त्रीलिंग है, क्रोध पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है, चयन भी पुल्लिंग है। छाया स्त्रीलिंग आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से बराबर से, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई मोक्ष की कामना करेगा तो मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द में बात करें तो क्या हो जाएगा? मुमुक्षु, बिल्कुल राइट है। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए मुमुक्षु राइट होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अरे साथियों, बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द की बात करें, अतिशयोक्ति आपका डी राइट आंसर होगा। साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है, उसको भी देखना है। सभी साथी कोर्स को ले लेना, और जो साथी व्हाट्सएप पर कोर्स नहीं लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक है, राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।